कहते हैं बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी तो इतिहास बदल देती है। जी हाँ, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। नमस्कार सभी का मेरे इस YouTube चैनल एडवोकेट ऋतु मुंजाल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी सभी अपने DTC रिटायर्ड कर्मचारियों को, उनके परिवार वालों को और जो भी श्रोता और दर्शक मुझे देख और सुन पा रहे हैं, सबको मैं कोटि कोटि नमन करती हूं और अपने इस चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूं। मैं आज आप लोगों के बीच में जुड़ी हूं और आज दिनांक 20 फरवरी 2025 हमारे दिल्ली के CM की घोषणा हो चुकी है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नारी शक्ति सब पर भारी है। अब दिल्ली का इतिहास बदलने जा रहा है, क्योंकि अरसे बाद अब दिल्ली की सत्ता पर एक नारी काबिज हुई है। मैं ऋतु मुंजाल, अधिवक्ता एवं चेयरपर्सन केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जनता के लिए सभी वादों को पूरा करेंगी। और मैं आशा करती हूं कि दिल्ली की जनता भी दिल्ली विकास और कल्याण के लिए उनके विकास कार्यों में उनका साथ देगी और तत्कालीन आप सरकार में भ्रष्टाचार के चलते रुक गई दिल्ली के विकास के कार्यों की गति जो धीमी पड़ गई या रुक गई थी, उसको एक रफ्तार मिलेगी। इस कड़ी में मैं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का ध्यान तत्कालीन सरकार में हुए भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहती हूँ। वैसे तो तत्कालीन आप सरकार में दिल्ली के सभी विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सब भ्रष्टाचार की दलदल में धंसे हुए नजर आए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार DTC विभाग में जारी रहा। मैं मुख्यमंत्री जी आपका जो ध्यान है उनका संज्ञान में लाना चाहती हूं कि करीब 35 साल से DTC के रिटायर्ड कर्मचारी उनकी पेंशन बहाली के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 35 साल से DTC विभाग में रिटायर्ड कर्मचारी अपना हक यानी पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तत्कालीन आप सरकार ने सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के झूठे वादे कर दिल्ली की सत्ता में लेकर पहुंचाया और वो दिल्ली की सत्ता में आए। लेकिन सरकार के आने पर भी केजरीवाल ने कर्मचारियों को झूठे आश्वासन दिए। अरसे से रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए भटक रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि केजरीवाल सरकार में फैले भ्रष्टाचार व जनता से किए झूठे वादों की वजह से आज जनता ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंका है। और बताना चाहूंगी कि झूठे वादों की वजह से दिल्ली सरकार अब अपनी सत्ता खो बैठी है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं और मुझसे जुड़े हुए सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारी का वोट बैंक अब की बार भाजपा उम्मीदवार को दिया गया और मुझे उम्मीद है कि भाजपा सरकार यानी BJP सरकार इस DTC कर्मचारियों की पेंशन की ओर जरूर गौर करेगी। मैं आशा करती हूं कि दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अपने हक के लिए सालों से संघर्ष कर रहे रिटायर्ड कर्मचारियों के दुख व दर्द को साझा करेंगी, समझेंगी और उनकी पेंशन रूपी मेहनत जो है उन्हें उनके खाते में ट्रांसफर करेगी और उनको टाइम से पेंशन देगी। मैं बता दूं आज अपने सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को, सभी बुजुर्गों को, सभी सुनने वाले देखने वाले श्रोताओं को कि आप लोग जानते ही हैं कि ये DTC से संबंधित पेंशन का मुद्दा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमने कितना संघर्ष किया है, कितनी जान लगाई है और कितने कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए हम लोग कहाँ हम नहीं गए हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत साहब जब आपकी सरकार में थे उनके पास जाना हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के पास जाना हो, हाई कोर्ट में पिटीशंस दाखिल करनी हो, इन सब को हमने देखा
और अपनी नज़रों से समझा और बताना चाहा दिल्ली सरकार को कि आप उनकी पेंशन बहाली कर दें। लेकिन देखिए किस्मत इतनी ख़राब थी कि कोई डिसीजन नहीं निकला और कोई निर्णय नहीं निकला, और ये दिल्ली सरकार जो है लटकाती रही मामले को, कंटिन्यू हमें परेशान करती रही। तो इसी बीच में हमारे सुनील जैन साहब हैं, जो भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिटायर्ड हैं, उनके संयोग से एक पत्र लिखा है हमने, उसको मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाती हूँ कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तथा हम अब आपको पता ही है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता जी हैं, और डिप्टी सीएम बनाया गया है अपने परवेश वर्मा जी को। और आपको ये भी याद होगा कि जब हमने केजरीवाल के झूठे वादों की पोल खोली थी तो हमने परवेश वर्मा जी को स्वयं जाकर पत्र दिया था, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह उल्लेख किया था कि हम डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली करेंगे, और जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी हम इस पर वर्किंग करेंगे। इसी के चलते मैंने गुप्ता जी के संयोग से एक पत्र डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को तथा डिप्टी सीएम साहब को, दोनों को लिखा है, और इसको हम पोस्ट करने जा रहे हैं। उसको हम मेल करने जा रहे हैं उनके ईमेल आईडी पर, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है सीएम का, ताकि बाकी और सभी बाकी ईमेल आईडीज पर, जहां ताकि उन तक हमारी बात पहुंच सके। इसी श्रृंखला में मैं इस पत्र को आपके सामने पढ़कर सुनाती हूँ। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, न्यू दिल्ली। आदरणीय मैडम जी, दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी में लगभग 9,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से मैं डीटीसी पेंशन के लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए आपसे शीघ्र मुलाकात चाहती हूं। पेंशन को 2022 डीटीसी बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित कर दिया गया था, फिर भी इसका क्रियान्वयन लंबित है, यानी कि ये मैटर पेंडिंग है। इस मामले के महत्व को देखते हुए हम अपनी चिंताओं को आपके समक्ष रखना चाहते हैं तथा इसके शीघ्र समाधान के लिए आपके हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। हम आभारी होंगे यदि आप हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए यथाशीघ्र नियुक्ति प्रदान कर सकें। विशेष रूप से 2025 की शुरुआत में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हम आपके समय और विचार की सच्चे मन से सराहना करते हैं तथा आपके सहयोग की आशा करते हैं। आपको शुभकामनाएं देते हैं, हमारी मुख्यमंत्री साहब को, और चीफ जो डिप्टी सीएम बने हैं हमारे परवेश वर्मा जी, उनको बधाई के साथ साथ हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे साथ मुलाकात की जाए। ये पत्र हिंदी में लिखा है जैन साहब ने, और इंग्लिश में भी इसी बिहाफ पे उन्होंने लिखा है। मिसेज रेखा गुप्ता जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली। रिस्पेक्टेड मैम, on behalf of approximately 9,000 retired employees of DTC Transport Corporation, I seek an early appointment with your esteemed self to discuss the long pending implementation of DTC pension. The pension was duly approved by the DTC board in 2022, yet its execution is remain pending. देखिए वही बात है जो मैंने आपको हिंदी में बताई है कि हमारा जो मुद्दा है वो 2022 में बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से मान लिया गया था और इस पर मोहर बोर्ड की लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पेंशन का मैटर अभी तक पेंडिंग है। कुछ चंद पेंशनर्स को पेंशन मिलने के बाद 2 या 3 तरह की जो पेंशन चलाई जा रही है उस पर रोक लगाई जाए और सभी विभाग के कर्मचारियों को सेम एक ही पेंशन डीटीसी विभाग से मिलनी चाहिए। इसके लिए गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैटर वी विश टू प्रेजेंट आवर कंसर्न एंड रिक्वेस्ट योर काइंड इंटरवेंशन फॉर इट्स एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन। यानी कि हम चाहते हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और जल्दी से जल्दी इसका क्रियान्वयन करें और इसको एक्सपीडाइट तरीके से यानी जल्द से जल्द सुना जाए। वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड ग्रांट अस एन अपॉइंटमेंट एट द अर्लीस्ट ऑन ब्रीफ यू इन डिटेल। हम चाहते हैं कि एक बार हमारी मुलाकात आपसे हो, आप हमें मिलने का समय दें और हम आपको अपनी जो समस्या है इससे ब्रीफ में अवगत करा दें, आपको इसका एक सारांश बता दें ताकि आपको इसका समाधान निकालने में और डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाल करने में आसानी हो सके। और आगे इसमें लिखा है कि वी वुड
be grateful if you could grant an appointment at the earliest to brief you in detail, especially in the light of forthcoming Delhi Assembly election in early 2025. जो विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसके इलेक्शन 2025 में ही हैं, तो हम चाहते हैं कि हम फिर से वोट बीजेपी सरकार को दें और फिर हम आप ही लोगों को जिता कर लेके आएँ, आपकी पार्टी आगे बढ़े और आपकी पार्टी के नेतृत्व में, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी दिल्ली सरकार भी कार्य करे और अब ये डबल इंजन की सरकार डबल तरीके से मेहनत करे और सबको पेंशन का हक, उनका जीने का अधिकार उनको दिया जाए. और वी sincerely appreciate if your time and consideration and look forward to your support. यानी हम आपकी मदद चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली कर दें. तो मैं ऋतु मुंजाल आप सभी के बीच में ये जानकारी लेकर इसीलिए आई थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, जब से ये इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले मैंने आप सब से निवेदन किया था, हाथ जोड़कर विनती की थी और जो हमारी दिल्ली सरकार थी, आप पार्टी थी, उन्होंने जो धोखाधड़ी की, जो विश्वासघात किया हमारे साथ, हमें सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए हमने जंतर मंतर पर धरने दिए. और आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर दिए जाने वाले धरनों में भी मैंने ये बात स्पष्ट की थी, अच्छे तरीके से बताया था कि दिल्ली सरकार औंधे मुंह गिरेगी क्योंकि ये पेंशन बहाली नहीं कर रही है. डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पेंशन नहीं मिल रही है और वो अपनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और दिल्ली सरकार सारा पैसा दबा कर बैठी है. 650 करोड़ रुपए रिलीज होने के बावजूद भी डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों के हाथ खाली ही रहे, उन्हें पेंशन नहीं दी गई और उनको परेशान किया गया, हताश किया गया कि इनफैक्ट केजरीवाल साहब के घर भी गए थे हमारे कुछ कर्मचारी, लाखों की भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने घर के दरवाजे का गेट नहीं खोला, ना ही उनसे मिले, ना बातचीत की. इस वजह से हमारे कर्मचारी सब नाराज थे, मैं खुद नाराज थी और मैं दिल्ली के जो हमारे जो पार्षद हैं और जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे जो पार्षद थे, उनसे भी हमने मुलाकात की और बताया कि दिल्ली सरकार जो है डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली नहीं कर रही है, इस वजह से वो तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. आप इनके मुद्दे को उठाइए और उनका काम करके दीजिए. ये छोटे छोटे लालच जो गवर्नमेंट ने दिए थे, आपदा सरकार ने दिए थे, वो आपदा हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है. हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारे हक में हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए, जो जवान बच्चे हैं उनकी अच्छी एजुकेशन चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं इतनी महंगी फीसें होने के बाद, इतनी महंगी एजुकेशन होने के बाद बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स के हाथ खाली रह जाते हैं, सारी उनकी फीसें भरने में ही उनका पैसा चला जाता है. तो अब हमारे डिप्टी सीएम को एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मिल गया है और उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी मिल गई है और उम्मीद करूँगी कि अब हमारे डिप्टी सीएम हमारे प्रवेश वर्मा जी, जिन्होंने हमें वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम लोग आप लोगों को दिल्ली के ट्रांसपोर्ट से रिटायर्ड, डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देंगे और एजुकेशन बच्चों की अच्छी की जाएगी और रोज़गार बढ़ाए जाएंगे और बुज़ुर्गों को उनका हक दिया जाएगा, उनका एरियर का पैसा दिया जाएगा. आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू कर दीजिए, हर कर्मचारी को, हर दिल्ली के 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को पेंशन मिल जाए, हर कर्मचारी को उनका मेडिकल कैशलेस हो जाए और चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो वैसे जॉब करता हो या व्यापार करता हो या 60 साल के बाद रिटायर हो गया हो, किसी भी चाहे वो बिजनेस करते हो, उनको सबको पेंशन देने का अधिक जिम्मेदारी जो है दिल्ली सरकार की है. और अब मैं उम्मीद करूंगी कि जोरों शोरों के साथ ये जो बीजेपी सरकार आई है, डीटीसी के विभाग कर्मचारियों की भी सुनेगी, हमारे जो नागरिक हैं दिल्ली के उनकी भी सुनेगी और सबका ध्यान रखेगी, सबको अच्छी एजुकेशन, अच्छी सुविधाएं, साफ सुथरी हो जाए मेरी दिल्ली, कूड़े के पहाड़ हट जाएं. ज़रूर आप पूजा पाठ कीजिए. आज मैंने जब सुना कि हमारी सीएम जैसे ही उनको मनोनीत कर दिया गया और उन्होंने शपथ ली, शपथ लेते ही वो सीधा यमुना पर पहुंची हैं और माँ यमुना की आरती कर रही हैं. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. आप नदियों की, नालों की पूजा कीजिए, आप मंदिरों की, मस्जिदों की केयर कीजिए, लेकिन उसके साथ वहाँ साफ सफाई भी करवाइए, नीट एंड क्लीन कीजिए मेरी सिटी को, सारे देश को आप साफ सुथरा कीजिए. किसी भी सड़क पे कूड़ा दिखाई नहीं देना चाहिए. साफ सुथरा पानी हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए. सारे समय हमारे घरों में बिजली होनी चाहिए, हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. इन बेसिक चीज़ों पर ही अगर सरकार काम करेगी तो डेफिनेटली हमारी सरकार आगे बढ़ेगी और अपने सारे जितने भी नागरिक हैं उनका
वोट बैंक बनाएगी और उनकी दुआएं लेगी, ब्लेसिंग्स लेगी और अप्रिशिएट होगी पूरे वर्ल्ड में। जैसे मोदी जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, अलग अलग स्टेट में जाके, अलग अलग जगह पर जाके हमारे देश का झंडा फहराया है और सभी विदेशी ताकतों को अपने साथ एकजुट करके उन्होंने स्वर्ग जैसा बनाने के लिए कोशिश की है हमारे हिंदुस्तान को। तो क्यों हमारी राजधानी पीछे रह जाए? इसीलिए 12 साल से तड़प रही हमारी दिल्ली सरकार की वजह से हमारी दिल्ली आज एक अच्छी सरकार को लेकर आई है और इस अच्छी सरकार को अच्छा साबित करना होगा स्वयं। और इस स्वयं को साबित करने के लिए मेरी वीडियो देख रही हैं अगर हमारी मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ज़रूर अपनी वीडियो शेयर करूंगी। मैं डिप्टी सीएम साहब को भी अपनी वीडियो शेयर करूंगी और एलजी साहब को। एलजी साहब के साथ साथ मैंने बहुत सारे और ईमेल आईडीज भी इसमें ऐड किए हैं ताकि सब तक मेरी आवाज़ पहुंच सके और सबको इस चीज़ से इसकी जानकारी मिल सके और हमारी दिल्ली सरकार इसको सुने, इम्प्लीमेंट करे, आगे बढ़े और सबका ध्यान रखे, सबका विकास करे। जिस तरह से दिल्ली सरकार के आने के लिए बीजेपी सरकार का दिल्ली में आना को बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं था। और हमने जो वोट बैंक इकट्ठा किया, मेरे पास करीब 450 कर्मचारी सिर्फ जो फ़ोन पे बात करते हैं, जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसके साथ करीब 3500 कर्मचारी हैं जो मुझे सुनते हैं, समझते हैं, उनके परिवार के लोग हैं। और आप सभी सुनने वाले, देखने वाले जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मेरी बात का मान रखते हैं, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी कि आपने मेरी बात सुनी, समझी और दिल्ली में बीजेपी सरकार को लाने में सहयोग दिया। और इस सहयोग के, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और दिल्ली सरकार को बहुत बहुत बधाई, बीजेपी सरकार को बधाई। हमारी मुख्यमंत्री एक नारी शक्ति का सम्मान करते हुए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंटर और स्टेट की ताकत अब एक हो जाए और ये दोनों ताकतें एक होकर डबल ट्रिपल इंजन की सरकार बने। सरकार बन चुकी है, उसकी बधाई के साथ साथ अब अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि ये ताज कांटों का ताज है और ये जो सिंहासन है ये कांटों का सिंहासन है। इस पे काबिज होना जितना आसान है उतनी ही जल्दी हमारे जो नागरिक हैं वो हर चीज़ को समझते हैं, देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी चीज़ें वायरल होती हैं, पुरानी बातें लोग भूलते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान भी और वैसे भी केजरीवाल के किए हुए झूठे वादों को किस तरह बार बार रिपीट करके हम लोगों ने देखा। हमने देखा कि उन्होंने अपनी ज़बान को, अपनी स्टेटमेंट को कितनी बार बदला और कितनी बार उन्होंने झूठे वादे किए। भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे आम आदमी पार्टी के नेता और उसके बाद खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। हम नहीं जानते ये उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम सच्चे हैं या झूठे हैं, वो फैसला कोर्ट करेगा, ये न्यायालय की जिम्मेदारी है। उनको ईडी ने पकड़ा या फिर सीबीआई ने पकड़ा, वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए हमें। भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं होना चाहिए, एक भी पैसे की रिश्वत कोई ना लेगा ना कोई देगा। मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूं और मोदी जी का बयान आया है कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से मिटा के रहेंगे। इसमें मैं पूरा सहयोग करूंगी और मैं अपने नागरिकों को भी ये हिदायत दूंगी, सलाह दूंगी कि आपको अगर कोई आपसे पैसा मांगता है रिश्वत देने के लिए या रिश्वत लेने के लिए, आपके किसी काम को करवाने के लिए, आप इमीडिएट जो टोल फ्री नंबर्स दिए गए हैं उस पर सूचित करें, इमीडिएट उसकी लिखित शिकायत दें ताकि आपका कोई काम ना रुके। और भ्रष्टाचार से हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं करनी। मुझे कई बार कहा किसी ने कि कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी थी, खुद भी खाती थी, सबको खाने देती थी और इसलिए सबकी रोजी रोटी बहुत अच्छी चलती थी, प्रॉपर्टी के रेट बहुत अप्रिशिएट हो गए थे, जबकि प्रॉपर्टी इतनी हाइप पे नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के रेट कम होने चाहिए। बीजेपी सरकार आई, प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही रहेगी। खामखा भ्रष्टाचार बढ़ा के और खामखा रिश्वतखोरी बढ़ा के हम किसी भी चीज को इतना महंगा कर देते हैं कि आम आदमी की पहुंच से हर चीज बाहर हो जाती है। तो ये अनाज जो है इसको उगाए हमारे किसान, सस्ते हो, हर चीज के दाम अच्छे हो और लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, साथ साथ हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिले, चाहे वो रिटायर्ड हैं या नहीं है, चाहे वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। 60 साल के बाद भी हिम्मत होती है तो बुजुर्ग काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको उनका हक नहीं देंगे। 60 साल रिटायरमेंट की एज है, उसके बाद सबको सब पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए। उनको मेडिकल कैशलेस होनी चाहिए, जितना भी पैसा लगे उनके इलाज में हो
सब सरकार की जिम्मेदारी है, उसे बिल्कुल मुफ्त कर देना चाहिए। और जो एरियर का पैसा रुका हुआ है कर्मचारियों का, वो भी उनके खाते में आना चाहिए। और सरकारी मदद भी मिलनी चाहिए, बच्चों की शादियों में हेल्प होनी चाहिए, बच्चों के अधिकारों को उनको अवगत कराया जाना चाहिए। और बड़ों को, जो यंगस्टर्स हैं, उनको जैसे ही वो 18 साल के होते हैं उनके लिए रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। छोटे छोटे रोजगार के ऑप्शन देने चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी बनाएं, ताकि अपने माँ बाप के ऊपर वो बोझ ना बने। और जो माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, हक हलाल की कमाई कमा रहे हैं और बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं, उन बच्चों को और फैमिली को यही चाहिए कि अपने पैसे को सेव करें और अपने भविष्य को आगे उज्जवल करें। और दिल्ली सरकार, बाकी जो हमारी देश की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत अच्छी सरकार आई है। मैं बहुत खुश हूँ, प्राउड फील करती हूँ कि मैंने भी इस बार बीजेपी को वोट दिया और करीब 1000 से 1500 वोट मैंने खुद बीजेपी सरकार को दिलवाने की पूरी कोशिश की, दिलवाए और एक जीत का मुकाम हासिल करने में एक बहुत बड़े स्तंभ का काम किया है, बहुत बड़े पिलर का काम किया है। और मेरी इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे दिल्ली सरकार, और मुख्यमंत्री जी इस वीडियो को देखें, समझे और बहुत जल्द हमें मिलने का मौका दें, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने का, आपको बधाई देने का मौका दें। और हमारी जो तकलीफ है, परेशानी है, मैं अधिवक्ता होने के नाते डीटीसी के कुछ चंद रिटायर्ड कर्मचारियों से मिली थी। करते करते मेरे पास इतने कर्मचारी इकट्ठे हो गए कि उनका दर्द इतना नासूर था, और मैं करते करते फाइल बनाते बनाते आज इस लेवल पे हूं, इस जगह पर बैठी हूं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और उस वोट बैंक ने ही बीजेपी सरकार को सत्ता में लेकर आई है। और हमारी मुख्यमंत्री जी बीजेपी से बनी है, डिप्टी सीएम हमारे बने हैं, और बाकी सारे जो भी मंत्रीगण को पद दिया गया है या उनके शपथ ग्रहण आज समारोह मैंने देखा थोड़ी देर के लिए, और मैं अप्रिशिएट भी किया मैंने कि ठीक है, सभी अपनी अपनी जगह ठीक है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम उनको शाबाशी देंगे, उनके लिए आगे गुणगान करेंगे और उनका मान सम्मान करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं आम आदमी की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह, एक साधारण नागरिक की तरह, लड़की होने के नाते बस यही कहूंगी कि नारी शक्ति को सम्मान किया गया है। और नारी शक्ति बहुत बड़ी ताकत होती है, वो बच्चे को जन्म भी देती है, उसे पाल पोस भी सकती है। कहते हैं ना कि मैं कमा भी सकती हूं और मैं बना भी सकती हूं। हम सब कुछ कार्य करने में सक्षम हैं। और इसी के साथ मैं यह चाहूंगी कि हमारी दिल्ली सरकार हम मेरे इस बयान से और मेरी बात को जो मैं कह रही हूं उस पे को अमल में लाए। बहुत जल्द हम दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम साहब से, उप मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। और उनको जो पत्र मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, मैं इसको अभी उनको मेल कर रही हूं और पोस्ट कर रही हूं, ताकि हमारा कार्य आगे बढ़े। और बहुत जल्द, क्योंकि डीटीसी के सभी कर्मचारी मुझे कंटिन्यू फोन कर रहे हैं कि बेटा जी हमारी पेंशन का क्या रहा, आपने कहा था कि बीजेपी को वोट दीजिए, इस बार सरकार बदलनी है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने या आतिशी मैडम ने कुछ सुना नहीं था, हमें इतनी ठंड के टाइम पे भी धरना करना पड़ा, जंतर मंतर पर जाके शोर करना पड़ा, कोहराम मचाना पड़ा, और लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। तो अब मुझे उम्मीद है कि हमारी जो बीजेपी सरकार आई है वो इन कामों को करेगी। और सबसे पहला कार्य, साफ सफाई से भी पहला कार्य जरूरी है। हमारे जो डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं या जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनके खातों में उनकी पेंशन का आना और उनके एरियर का पैसा आना और उनको मेडिकल कैशलेस मिलना। मेरा दर्द हॉस्पिटल्स के साथ भी है। मोहल्ला क्लिनिक झूठे थे, उनमें कहीं पे भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मैंने आपको बीच में अपनी वीडियो में बताया भी था कि हर बीमारी का इलाज उनके पास पैरासीटामोल है और कोई दवाई भी नहीं है। तो कृपया करके हॉस्पिटल्स पे ध्यान दें, वहाँ हमारे सारे टेस्ट होने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, और अच्छे डॉक्टर्स अपॉइंट कीजिए, अच्छे काबिल डॉक्टर्स को लाइए। जो रिश्वत देकर डॉक्टर्स बने हैं या बिना पढ़े डॉक्टर्स बने हैं, उनको बिल्कुल तवज्जो ना दीजिए और रिश्वत को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए। रिश्वत का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दीजिए। जो भी अपनी ग्रीवियंस रखना चाहता है, अपनी एप्लीकेशन लिखना चाहता है, वो अपनी एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखे, टाइप करे, पढ़े लिखे बच्चों से टाइप कराए और उसको मेल कर दे। डायरेक्ट काम होने चाहिए, कोई दाएं बाएं की बात नहीं होनी चाहिए। और वकील होने के नाते हम अपनी फीस लेके अपना आपका काम तब भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। जिन भी कर्मचारियों तक या बुजुर्गों तक मेरी ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, आप कृपया करके यंगस्टर हैं जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, आप उन तक पहुंचाइए इस जानकारी को। और बहुत यही सूचना मैं आपको
देना चाहती थी कि हम बहुत जल्दी केजरीवाल अब केजरीवाल का दिमाग में नाम नहीं आना चाहिए, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी से मुलाकात करने जा रहे हैं और डिप्टी सीएम साहब से करने जा रहे हैं। मुझे लगता है परिवहन विभाग भी उनको ही मिल गया है, और अगर मिल गया है तो भी अच्छी बात है। और जैसा जितना जल्दी हो सके मैं डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए सीएम साहब से मिलकर इस कार्य को क्रियान्वित करूंगी। और अगर कहीं चूक होती है या कोई बात होती है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन उसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगी। आज मैं ये वीडियो सीएम साहब के लिए बना रही थी, डिप्टी सीएम साहब के लिए, और हमारी बीजेपी सरकार के जितने भी नेता अभिनेता आपके साथ जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। इन डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन करीब 9,000 कर्मचारी हैं, 9,000 कर्मचारी मतलब 90,000 वोट बैंक है आपका, जिन्होंने आपको काबिज किया है सत्ता पर, और इस सत्ता को मजाक नहीं समझना है। अभी दोबारा फिर इलेक्शन है, इसलिए उससे पहले पहले आप इनकी पेंशन भी कर दीजिए। सारी चीजें जो जो आपने वादे किए थे और जो गारंटी दी थी, मोदी सरकार की गारंटी दी थी, बीजेपी सरकार ने गारंटी दी थी, उस गारंटी को आप क्रियान्वित कीजिए और आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं, आपको हमारी कहीं मदद की जरूरत हो, हमारी सर्विस आपके लिए अवेलेबल है। और मैं सभी कर्मचारियों का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी, आपने मेरा मान रखा, दिल्ली में एक अच्छी सरकार लेकर आए और महिला मुख्यमंत्री लेकर आए। मैं ऋतु मुंजाल इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।